हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी वैलेंटाइन डे टू ऑल ऑफ़ यू। हालांकि वैलेंटाइन डे एक विदेशी कंसेप्ट है, लेकिन हम भारतीय तो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं। शास्त्रों में इतने वर्षों से, हज़ारों वर्षों से हम लोग इसमें विश्वास करते आए हैं कि पूरी वसुधा, पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है, हमारा कुटुंब है। तो दुनिया में जहाँ कहीं भी जो कुछ भी सेलिब्रेशन होता है, जो भी फेस्टिवल होता है, वो सब हम हमारा अपना ही है ना, हम सबको सेलिब्रेट करते हैं। तो बहुत खूबसूरत बात है ये कि पूरी दुनिया में हम सबको अपना मानते हैं। और दोस्तों, आज का ये जो वैलेंटाइन डे है, वो कुछ गाने वाने गा के, कुछ प्यार व्यार के गाने गा के सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि मैसेजेस तो हमेशा ही डालते हैं, है ना, हमेशा मैसेज भेजते हैं, लेकिन इस बार कुछ थोड़ा सा गानों के साथ हम इसको मनाते हैं। और तो मैं बस आपके सामने हाजिर हूँ कुछ लव सॉन्ग्स लेकर। इससे पहले थोड़ी सी कुछ बात करते हैं। दोस्तों, प्यार या प्रेम या लव कोई कृत्य नहीं है ना, कोई काम करने की चीज़ नहीं है, या कोई भावना नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, बल्कि आपका और हमारा एग्जिस्टेंस है, आपका और हमारा अस्तित्व है ना। हम सब प्रेम के ही बने हुए हैं। प्रेम है तो सृष्टि है, सृष्टि चल रही है ना। इसका हम एक बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल देख सकते हैं कि एक पेड़ जो बड़ा होता है वो कैसे बड़ा होता है। उसको हवा, धूप, पानी, मिट्टी, इन सब का प्यार मिला, तभी वो इतना बड़ा पेड़ हो पाया। और बड़ा होकर वो हमें क्या देता है? हमें छाया देता है, हमें फल देता है, फूल देता है ना, और ऑक्सीजन देता है, जो हमारी जीवनी शक्ति है, हमारी जो प्राण शक्ति है, ऑक्सीजन, वो हमें देता है। तो पेड़ों की वजह से ही हम जीवित हैं। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया है। ऐसे ही प्रकृति में हर चीज़, जो कुछ भी आपको खिली हुई नज़र आती है, फूल खिला हुआ नज़र आता है, गार्डन में खूबसूरत चिड़ियाँ चहकती हुई नज़र आती हैं, तो वो इसलिए नज़र आते हैं क्योंकि उनको प्रकृति का प्रेम मिल रहा है ना। तो प्रेम हमारे इस पूरे जीवन, पूरी सृष्टि, हमारे मूल में ही प्रेम है ना। प्रेम है तो सब कुछ है, प्रेम नहीं तो कुछ नहीं। और इसी तरह आपके और हमारे जीवन में भी प्यार या प्रेम या लव बचपन से लेकर बड़े होने तक अलग अलग रूपों में आता है ना। जब से हम जन्म लेते हैं तब से लेकर और अंतिम श्वास तक किसी न किसी रूप में, अलग अलग रूपों में, अलग अलग फ्लेवर्स के साथ प्रेम आता है ना, है ना, हम सबका अनुभव है। जैसे बचपन में माँ ने हमें बड़े प्यार से पाला पोसा, हमारा ध्यान रखा, हमें पढ़ाया लिखाया, हमारे खाने पीने का ध्यान रखती थी। अ, हमें बड़ा करने के चक्कर में वो अपना सुख दुख भी भूल गई, अपना कब खाना है, कब सोना है, उनको ध्यान नहीं रहता था। तो इसलिए माँ का प्यार दुनिया में सबसे अनमोल और निस्वार्थ प्रेम कहलाता है। और इसीलिए कहते हैं कि माँ जो है ना, मदर इज़ अनदर गॉड। माँ को ईश्वर का दर्जा दिया गया है, इसीलिए क्योंकि उनका प्रेम बिल्कुल निस्वार्थ है, वो सब कुछ लुटाती हैं, अपने लिए कुछ नहीं चाहती। तो मैं सभी मदर्स को समर्पित करते हुए एक बहुत ही प्यारा गीत गाकर आज का दिन के सेलिब्रेशन की शुरुआत करती हूँ। लेकिन इससे पहले कुछ और थोड़ी सी बात करती हूँ। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारे प्रेम का स्वरूप भी चेंज होता रहता है ना। बचपन से हम टीनेज में आते हैं, हम यंग होते हैं, तो हमारा जो प्रेम का स्वरूप है वो भी चेंज होता रहता है। और समय के साथ साथ प्रेम का जो रूप हमारे सामने आता है, जो फीलिंग्स, जो भावनाएं, जो अनुभव हमें होते हैं, उन्हें भी गीतों के माध्यम से आपसे मैं आज शेयर करूँगी। सुर और लय पर ध्यान मत देना आप ज़्यादा, वो ऊपर नीचे हो सकता है कुछ। बस मस्त होकर जीवन की इस प्रेम डगर पर या इस प्रेम यात्रा का आनंद लेना आप मेरे साथ, तो मज़ा आएगा। तो सबसे पहले सभी माँओं को ये गाना समर्पित करती हूँ। आई लव दिस सॉन्ग वेरी मच। आई नो एवरीबडी लव्स दिस सॉन्ग, नो, ये बहुत पॉपुलर गाना भी है। माँ तो कितनी अच्छी है, कितनी भोली है। तो 2-3 लाइनें मैं गाऊंगी इसकी। माँ तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, तो प्यारी
होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। मेरे हंसने पे, वो मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। बहुत प्यारा गाना है ना। जिसने भी लिखा है, आई सल्यूट टू दैट पर्सन। सो वंडरफुल, और बहुत इमोशंस बाहर आते हैं इस गाने में। बहुत सुंदर गाना है। तो ये भी प्यार का एक सबसे बड़ा रूप है, माँ का प्यार, जो कि निस्वार्थ है बिल्कुल, और ईश्वरीय प्रेम है एक तरह से, है ना। अच्छा, फिर हम थोड़े बड़े होते हैं, टीनेज में आते हैं, तो कुछ अलग ही तरह के बहुत प्यारे से हार्मोन्स हमारे भीतर सिक्रीट होने लगते हैं, हमारी बॉडी में बनते हैं, और हम अपने आसपास के किसी व्यक्ति या किसी के प्रति हम आकर्षित होते हैं। ये इन्फैचुएशन हो सकता है, क्योंकि हमारी सोच और अनुभव इस उम्र तक, टीनेज तक, बहुत मैच्योर नहीं हुई होती, बहुत परिपक्व नहीं हुई होती है, और जीवन की नई नई चीज़ों को, जीवन के नए नए लोगों से हमारा परिचय होना शुरू हुआ होता है ना। सो हमें जहाँ भी थोड़ा सा अपनापन मिलता है, जहाँ भी थोड़ा सा हमें प्यार मिलता है, तो हम उसे प्रेम समझ बैठते हैं, और कुछ इस तरह की फीलिंग आती है, जैसे ना एक उत्साह हमारे जीवन में आता है, एक उमंग जीवन में आती है। तो जैसे कभी कभी मूवी में ऋषि कपूर और नीतू सिंह पर एक गाना फिल्माया गया था, तो कुछ कुछ वैसी फीलिंग उस समय रहती है। मुझे बहुत ज़्यादा याद नहीं है गाना, बस दो लाइनें गाऊंगी। बड़े उत्साह में आके, है ना, वो गाते हैं, दोनों किसी को नज़र नहीं आए, चल दरिया में डूब जाए। दो लाइनें गाती हूँ। दोनों किसी को नजर नहीं आए, चल दरिया में डूब जाए, चल दरिया में डूब जाए। दोनों किसी को नजर नहीं आए, चल दरिया में डूब जाए, चल दरिया में डूब जाए। उस समय ऐसी फीलिंग आती है ना उस समय, क्योंकि प्रेम का बड़ा ज्वार सा आता है उस समय, टीनेज में, तो ये गाना उस पर फिर बैठता है। अच्छा, हम सभी के जीवन में ऐसे पल हमने अनुभव किए हैं, एक सर्टेन उम्र में कुछ सर्टेन फीलिंग्स होती ही हैं सभी में, क्योंकि और अगर नहीं है तो फिर सोचने वाली बात है, क्योंकि सारे साइंटिस्ट भी हमारे कहते हैं कि अगर यंग एज में आप में कोई रोमांटिक फीलिंग नहीं आती है, या कुछ इस तरह की फीलिंग्स आपको नहीं आती हैं, तो मानकर चलें कि आपकी जो सिस्टम है, उस सिस्टम में कुछ गड़बड़ है ना। आपके सिस्टम में कुछ गड़बड़, ऐसा मानते हैं ये, और ये एक तरह से मजाक भी है और सच्चाई भी है ना। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। So enjoy, my dear friends, and remember you those lovely days when कभी आप इस तरह की फीलिंग में आए होंगे, तो आज का दिन आप रिमेंबर कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, थोड़ा सा फुर्सत निकाल के, उससे बड़ी मीठी मीठी आपको फीलिंग आएगी, है ना। चलिए, तो और आगे थोड़ा सा चलते हैं। अच्छा, अ, ये जो टीनेज का जो प्रेम होता है, वो इन्फैचुएशन एक तरह का एक आकर्षण होता है ना, टेम्पररी आकर्षण होता है, कुछ समय बाद वो उतर भी जाता है कभी कभी। तो जो इन्फैचुएशन में आके किसी के प्रेम में हम पड़ तो जाते हैं, पर कुछ समय बाद सच्चाई से जब सामना होता है, तब पता चलता है कि अरे, वो तो बड़ा धोखेबाज निकला या बड़ी धोखेबाज निकली, है ना, वो तो मुझे उल्लू बना रहा था या उल्लू बना रही थी, है ना, वट एवर इज़ द केस, है ना। सो दोस्तों, उस समय जब ऐसी कोई भी सिचुएशन आए जीवन में किसी के, तो गीता दत्त का गाया हुआ ये गाना इस सिचुएशन बिल्कुल सूट करता है, फिट बैठता है, और मेरा बहुत प्रिय सॉन्ग है। आई लव दिस सॉन्ग लाइक एनीथिंग। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में ज़रा संभलना। तो दो तीन लाइनें इसकी भी मैं आपको गा के सुनाती हूँ। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में ज़रा संभलना, हाँ
धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में ज़रा संभलना। हाँ, बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना। क्यों हो खोए हुए सर झुकाए, जैसे जाते हो सब कुछ लुटाए। ये तो बाबूजी पहला कदम है, नजर आते हैं अपने पराए। हाँ, बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में ज़रा संभलना। हाँ, बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना। तो ये हुई टीनेज की बात, है ना। धीरे धीरे और समय बीतता है, आगे चलते हैं थोड़ा सा, है। धीरे धीरे और समय बीतता है और पेरेंट्स को लगता है कि अब बच्चे की शादी कर देनी चाहिए। पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई, जॉब लग गई है, अब शादी कर ही देनी चाहिए, है ना। और साहब शादी हो जाती है और दोनों पति पत्नी एक दूसरे से जन्म जन्मांतर तक साथ निभाने का वादा करते हैं, एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं, बहुत अच्छी तरह से टूट के प्यार का इजहार करते हैं। और शुरू में तो ऐसा होता है कि कहीं बैठे हैं और एक दूसरे को देख रहे हैं, तो ये एक गुदगुदी सी होती है मन में। तो एक बड़ा अच्छा सा गाना है, आँखों ही आँखों में इशारा हो गया, वो भी मेरा बड़ा फेवरेट है। वो मैं 2 लाइनें आपको गुनगुनाती हूँ उसकी। आँखों ही आँखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। आँखों ही आँखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। आँखों ही आँखों में अपना वो ना 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 ला 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 ला। आँखों ही आँखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। आँखों ही आँखों में, है ना। और या ये वाला गाना भी गाते हैं स्टार्टिंग में, है ना, जब शादी हुई हुई होती है, बड़े प्यार में डूबे होते हैं एक दूसरे के, तो ये वाला गाना भी गाते हैं। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। ऐसा प्यार परवान चढ़ता है उस समय शुरू में। तो शुरू में खूब प्यार के गीत गाए जाते हैं, खूब प्यार न्यौछावर किया जाता है एक दूसरे पर। और फिर जब 8-10 साल बीत जाते हैं तो फिर एक दूसरे में कमियां दिखाई देने लगती हैं, बात पर तनातनी होने लगती है, शुरू हो जाती है। और फिर एक दिन तो गुस्से में आकर पत्नी बॉबी फिल्म का वो गीत अपने पति को सुनाई देती है, जो बहुत पॉपुलर सॉन्ग है और आप सब बहुत चाहते हैं, मैं भी, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। झूठ बोले कौआ काटे, काले कौवे से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। झूठ बोले कौआ काटे, काले कौवे से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। है ना ये वाला गाना। और अच्छा, फिर क्या होता है, कभी कभी पति को भी किसी बात में बहुत गुस्सा आ जाता है और पत्नी उसे खूब मनाती है, समझाती है, लेकिन वो इतना खफा है उस बात से कि किसी भी बात से पति पत्नी में चलता रहता है, इतना खफा है कि पत्नी की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं होता।
राज़ी नहीं है उसकी कोई बात सुनने के लिए। तो हार जब मारकर पत्नी ये गीत गुनगुनाती है। कौन सी? ये गाना गाना पड़ता है उसको। ये लो मैं हारी पिया, हुई तेरी जीत रे, काहे का झगड़ा बालम, नई नई प्रीत रे। ये लो मैं हारी पिया, हुई तेरी जीत रे, काहे का झगड़ा बालम, नई नई प्रीत रे। ये लो मैं हारी पिया। नए नए दो नैन मिले हैं, नए नए दो नैन मिले हैं, नई मुलाकात है, मिलते ही तुम रूठ गए जी, ये भी कोई बात है। ला 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 ला, काहे का झगड़ा बालम, नई नई प्रीत रे। लो मैं हारी पिया, हुई तेरी जीत रे, काहे का झगड़ा बालम, नई नई प्रीत रे। लो मैं हारी पिया। चले किधर को बोलो बाबू, चले किधर को बोलो बाबू, सपनों को लूट के, हाय राम जी रह नहीं जाए दिल मेरा टूट के। देखो मैं गाली दूंगी, छोड़ दो ये रीत रे, काहे का झगड़ा बालम, नई नई प्रीत रे। लो मैं हारी पिया, हुई तेरी जीत रे, काहे का झगड़ा बालम, नई नई प्रीत रे। लो मैं हारी पिया, ये लो मैं हारी पिया। है ना। तो दोस्तों, ये रूठना, मनाना, गुस्सा करना, ये सब प्रेम के ही अलग अलग रूप हैं, है ना, जो हर सांसारिक रिश्ते का अभिन्न अंग हैं। हर सांसारिक रिश्ते में ये सब चीज़ें, कभी रूठते हैं, कभी मनाते हैं, कभी गुस्सा करते हैं, कभी बहुत प्रेम में आ जाते हैं, ये सब प्रेम का ही रूप है। प्रेम से अलग नहीं है कुछ भी, है ना। लड़ते झगड़ते इसी तरह ज़िंदगी का 2/3 हिस्सा बीत जाता है ना। जीवन की जो एक जीवन का जो यात्रा चल रही है, जीवन का जो सफ़र चल रहा है, उसमें ये सब होता है ना। 2/3 हिस्सा बीत जाता है। जीवन में बहुत कुछ अनुभव, अच्छे बुरे, खट्टे मीठे, सभी उतार चढ़ाव हम देख चुके होते हैं। अब हमारे जीवन में वैचारिक और सोच समझ की परिपक्वता, यानी जीवन को विशाल दृष्टिकोण के साथ देखने का नज़रिया विकसित हो जाता है। कोई ना कोई डिवाइन सोल, जो हमारे कोई बड़े हो सकते हैं, हमारे गुरु हो सकते हैं, हमें सुख दुख से ऊपर उठने का, हर परिस्थिति में समान रहने का सुंदर हमें ज्ञान देते हैं, हमें सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, और हम धन्य भागी होकर उनके लिए ये सुंदर प्यारा सा गीत, भजन, एक्चुअली भजन है, भजन गा उठते हैं। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया, हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने। और दोस्तों, जब हम जीवन की तू मैं और आपाधापी से ऊपर उठकर गुरुओं द्वारा दिया हुआ इस दिव्य ज्ञान की गंगा में हम डुबकी लगाते हैं, कि इस जीवन में सब कुछ परिवर्तनशील है। क्या ज्ञान गुरु देते हैं हमें, कि इस जीवन में सब कुछ परिवर्तनशील है, और जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो एक स्वप्न से ज़्यादा और कुछ नहीं है। एक दिन सब कुछ ये खत्म होने वाला है। तो हमारे भीतर अपने जीवन को एक दिव्यता या डिविनिटी से ओतप्रोत करने की भावना जागृत होती है, जिसमें प्रेम है, शांति है और आनंद है। इन सब सांसारिक चीज़ों से ऊपर उठकर हम प्रेम, शांति और आनंद में स्थित हो जाना चाहते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। बड़ा सुंदर गीत है जो हम सभी गाते हैं, प्रार्थना है एक्चुअली। ऐ मालिक तेरे बंदे हम,
चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। वो बुराई करे हम भलाई करे, नहीं बदले की हो भावना। बढ़ चले प्यार का हर कदम, और मीटे बैर का हर भरम। नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। तो दोस्तों, देखा आपने कि हमारा जीवन एक साइकिल है, एक चक्र है। जिस निस्वार्थ प्रेम यानी माँ के निस्वार्थ प्रेम से जीवन शुरू हुआ था, अंत में उसी निस्वार्थ प्रेम यानी ईश्वर के प्रति प्रेम के साथ हमारा जीवन समाप्त हो जाता है ना। तो कहने का मतलब है कि प्रेम ही जीवन का मूल है। प्रेम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी शक्ति है। लव इज़ पावर, लव इज़ गॉड, है ना। तो प्रेम का अर्थ है देने का भाव, उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ सच्चा प्रेम नहीं हो सकता, उसे हम सच्चा प्रेम नहीं मान सकते, है ना। सो इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम निस्वार्थ डिवाइन प्रेम में रहते हुए जीवन का सच्चा आनंद लेना चाहते हैं, या स्वार्थ में डूबकर प्रेम के ही नकारात्मक रूपों जैसे ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, बदले की भावना, दूसरों को तकलीफ देना जैसे अमानवीय दुर्गुणों के साथ जीते हुए जीवन को के सच्चे आनंद से हम जीवन को सच्चे आनंद से हम वंचित कर लें, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। The choice is yours and choice is ours. So I believe in true divine love, which expects nothing from anybody and wants to give the best to the people around. So happy Valentine Day to you all, my dear friends. Be happy, healthy, fit and fine. Keep safe and spread love as much as you can around you. So bye-bye. See you soon with a new subject. Bye-bye. Happy Valentine Day to all of you.